ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 11 और प्रयास संख्या 161। सवारे सम्मानी प्रभुर हरिल उल्लास, हरिदासे ना देखिया कहे कहाँ हरिदास। इस तरह प्रत्येक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, किंतु हरिदास ठाकुर को ना देखकर उन्होंने पूछा कि हरिदास ठाकुर कहाँ पर है। तो हम बार बार यही देख रहे हैं कि एक एक भक्त से भगवान का स्पेशल रिश्ता है, और एक एक भक्त से जब मिल रहे हैं तो उसकी बातों को ध्यान में रखते हैं। उनको पता है कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट हर व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर को ना देखकर उसके बारे में पूछते हैं। दूर हईते हरिदास गोसाई देखिया, राजपथ प्रांते पड़ी आछे दंडवत हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर दूर से रास्ते पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा मुरारी गुप्त के बारे में। हाँ, वो भी कह रहे थे कि मेरा शरीर अपवित्र है, आप मुझे छूइए मत। हरिदास ठाकुर भी दूर से गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। मिलन स्थान यासी प्रभु न नाम लीला, राजपथ प्रांते दूरे पड़ी रहीला। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से मिलन स्थल पर नहीं आए, अभी तो दूर ही सामान्य रास्ते पर दंडवत पड़े रहे। हमें भी ऐसा लगता है कई बार कि हम जितना क्लोज में जाएंगे शायद उतना कृपा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हम जानते नहीं कि भगवान जो है हम सबके हृदय में है। क्लोज में जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे हृदय की पवित्रता, उसका सरेंडर, निम्न मानने की हमारी इच्छा या निम्नता का भाव। तो इससे, जैसे हमने लास्ट प्रवचन में भी डिस्कस किया, कि इससे भगवान ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि हम आसपास नहीं रहेंगे तो हमें कृपा नहीं मिलेगी, लेकिन वास्तव में क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, अगर गुरु ये नहीं जान भी पा रहे हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सरेंडर रहेगी गुरु के प्रति, तो परमात्मा वो संदेश कभी ना कभी कैसे ना कैसे पहुंचा ही देंगे। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम हृदय से सारी चीज़ें करें। हमारे हृदय के विचार क्या हैं वो हमें सोचने चाहिए। क्या हम जो भी प्रवचन में बोला जाता है वैसा ही हमारा मन सोचता है, या हमारा मन कुछ और सोचता है लेकिन हम करते कुछ और हैं। अगर हमारे मन में अगर हम सही आचरण करते हैं लेकिन हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें बड़ा मंथन करना चाहिए और अपने आप को अपवित्र मानना चाहिए यदि हमारे मन में दूषित विचार आते हैं। क्योंकि हम सबको पता है अपने मन के बारे में। तो ये सबको अपना अपना जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी अल्टीमेटली। और इस तरह से जब हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अपने विचारों को शोधन करेंगे इंटरनली, किसी के टोकने का वेट नहीं करेंगे, तो देखेंगे इस तरह से हरिदास ठाकुर इंटरनली सोच रहे हैं कि मैं बहुत निम्न हूँ, या मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, या वगैरह जो भी सोच रहे हैं, जैसे मुरारी गुप्त ने सोचा। अब भगवान ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को बड़ा निम्न मान रहा है और अपनी सेवाओं में, अपनी साधना में, अपने सरेंडर में लगा हुआ है, कर रहा है वही काम जैसे हमने सुना था कि गुरु की इच्छा को जानकर उसका प्रयास कर रहा है, उसको पूरा करना है। जैसे प्रभुपाद नहीं है, हम प्रभुपाद के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं, हम प्रभुपाद नहीं है फिजिकली हमारे सामने, लेकिन उनकी बातें तो हमारे सामने हैं। हाँ, यदि आप उसको कर रहे हैं, आप कहेंगे प्रभुपाद तो देख नहीं रहे इस बात को, तो देख नहीं रहे हैं तो क्या हो गया, भगवान तो देख रहे हैं, प्रभुपाद भी देख रहे हैं। उस तरह से हमारे जो भी हमारे सीनियर वैष्णव हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, या हमारे दीक्षा गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, वो भी कुछ बोलते हैं। हमारा उनसे पर्सनल तो नहीं है ना, गुरु महाराज से हम पर्सनली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें जो हमें पता ही हैं, उनके प्रवचन भी हम सुनते हैं, प्लस उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर हम रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आगे जाएं और आगे जाएं। हाँ, अल्टीमेटली एक दिन भगवान से हमारा साक्षात्कार हो, भगवान के पर्सनल सेक्रेटरी बन जाएं, भगवान हमसे गाइडेंस लें या हमसे सलाह मशवरा करें उद्धव की तरह, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ये तीर्ण, हाँ, ये जो तीर्ण वाला भाव,
कि हम तृण से भी नीचे हैं। इस भाव को रख के हरिदास ठाकुर ने भगवान के हृदय को जीत लिया। और आप जानते हैं रूप गोस्वामी, हरिदास गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे जो कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, और वही ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद लेके जाते थे, जहाँ भगवान घर में जाते थे। वो भक्त घर में नहीं जाता था, लेकिन भगवान घर में जाते थे। तो लेकिन उसके लिए ऐसा भाव पहले लाना पड़ता है कि हम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से अपने विचारों का शोधन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि मेरे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, क्या वो गुरु द्वारा बताए गए विचारों से मेल खाते हैं। इस प्रकार से तो हरिदास ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे और दूर से दंडवत कर रहे थे। भक्त सब धाया आइल हरिदास से नीते, प्रभु तो माया मिलिते चाहे चलह त्वरिते। तब सारे भक्त हरिदास ठाकुर के पास जाकर बोले, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया तुरंत आइए। हरिदास ने कहा, हरिदास कहे मुई नीच जाति छार, मंदिर निकटे जाते मोर नहीं अधिकार। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नीच जाति का अधम व्यक्ति हूँ, मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है जो पूरे दिन नहीं, पूरी रात, जो पूरे दिन और पूरी रात भगवान के नामों का जप करता है काउंट करके, और उसके अलावा पता नहीं कैसे प्रचार भी करता है। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास अधिकार नहीं है। और जनरली हमें या मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैंने कुछ सेवा कर दी तो मेरा अधिकार हो गया, अब तो मैंने भी तो अपना जीवन समर्पित कर दिया, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। यहाँ हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को पूछा जाए, मेरे को बताया जाए। मैं तो एक अधम व्यक्ति हूँ, मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो परंपरा है, मेरे को तो ये लगता है कि हम लोग गलती से इस परंपरा में आ गए। जब अपना चरित्र देखते हैं तो लगता नहीं है कि इस परंपरा में फिट बैठते हैं, लेकिन वैष्णव की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ज़रूर हम लोग एक दिन ऐसा ही भाव पैदा कर पाएंगे और शायद इस परंपरा के लिए एलिजिबल हो जाएं, इसका मेंबर बनने के लिए भी। यद्यपि हरिदास ठाकुर इतने सम्मानित वैष्णव थे कि उन्हें हरिदास गोस्वामी कहा जाता था, फिर भी वो सामान्य लोगों के विचारों को विचलित नहीं करना चाहते थे। वो इतने सामान्य थे कि उन्हें ठाकुर गोसाई जैसा कहा गया। हरिदास गोसाई, हरिदास ठाकुर, जो महाभागवत वैष्णव की पदवियां हैं। सामान्यतः गुरु को गोसाई या परमहंसों को ठाकुर कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिकता के सर्वोच्च स्तर पर अवस्थित होते हैं। तो वो भी हरिदास ठाकुर मंदिर के पास नहीं जाना चाहते थे, यद्यपि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वहां बुलाया था। जगन्नाथ मंदिर में अब भी वर्णाश्रम धर्म वाले हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है, जो हिंदू नहीं है उसको प्रवेश नहीं करने देते। ये बहुत ही प्राचीन विधान है। तो हरिदास ठाकुर ऐसी जगह में जाके लोगों को विचलित नहीं करना चाहते थे कि मैं तो वैष्णव हूँ, हाँ, मुझे तो एंट्री मिलनी चाहिए। निर्भीते टोटा मध्य स्थान यदि पांग, ताहा पड़ी रहो एकले काल गोडांग। तब हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त करी, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत स्थान मिल जाए तो मैं वहां अकेले रहकर अपना समय बिताता। तो मंदिर के पास में क्यों? क्योंकि मंदिर के पास अंदर तो जा नहीं सकता, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन दूर से मंदिर के चक्र का दर्शन कर लेता, वहीं से भगवान के दर्शन को मान लेता और पास में रहता, और इस प्रकार से पास रह के बट दूर रहता, लोगों को भी विचलित नहीं करता, अपने अशुद्धि से किसी और को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन दर्शन भी करता रहता। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति देखिए ऐसा भी नहीं चाहता कि वो दूर चला जाए, दूर ही रहे, हाँ, वो पास रह के भी दूर रहना चाहता है। आई थिंक बड़ा सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वो अपने लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता है, कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, उसको स्पेशल प्यार मिले, बल्कि वो केवल अपने ऊपर किए गई कृपाओं को महसूस करता रहता है, अपने को निम्न समझता है और सेवाओं में, साधना में लगा रहना चाहता है। और इस प्रकार से हमने बोला कि भगवान को, गुरु को अल्टीमेटली उसके गुरु के, भगवान के हृदय में प्रेम पैदा कर पाता है। जगन्नाथ सेवे केरा मोर स्पर्श नाही हया, ताहा पड़ी रहो मोरा एई वांछा हया। मैं नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ के सेवक मेरा स्पर्श करें, क्योंकि मैं वहाँ बगीचे में अकेला ही रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। ऐसा उन्होंने बोला।
यही कथा लोक गिया प्रभुर कहिला, सुनिया प्रभुर मने बड़ा सुख हैला। जब चैतन्य महाप्रभु ने लोगों से ये संदेश सुना तो सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। दिस इज हाउ कृष्ण इज प्लीज्ड। भगवान शास्त्र में बताते हैं कि वो कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए कितनी आसानी से भगवान प्रसन्न हो गए। और यही भाव उन्हें मुकुंद के लिए देखा था, यही भाव उन्हें मुरारी गुप्त के लिए देखा था। आपको यदि याद हो, मुरारी गुप्त की घटना तो अभी अभी गई है, जिसमें वो दूर दूर रहना चाहता था और चैतन्य महाप्रभु कह रहा था मेरे शरीर को मत छुओ। और मुकुंद जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं नहीं मिलूंगा इससे सालों तक, हाँ लाखों सालों तक, तब भी वो अपने को निम्न समझते हैं, कहते हैं लाखों सालों बाद तो मिलेंगे कम से कम। और चैतन्य महाप्रभु एकदम से हाँ प्रेम जागृत हो जाता है। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर के लिए ये बात सुन के कि मैं दूर कहीं रहना चाहता हूँ और पास भी रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ, मंदिर से थोड़ा दूर एकांत में, ताकि मेरे दर्शन से, मेरे स्पर्श से कोई मंदिर के पुजारी भक्त लोग गलती से वो क्या ना हो जाए, कंटामिनेट ना हो जाए। और साथ ही साथ मैं आसपास ही रहना चाहता हूँ ताकि मैं वैष्णव का दर्शन तो करता रहूँ। इस प्रकार से ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़े प्रसन्न हो गए। हे न काले काशी मिश्र पड़ी छा दुई जन, आसी या करीला प्रभु चरण वंदन। उस समय काशी मिश्र मंदिर की देखरेख करने वाले के साथ आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना आदर नमस्कार किया, सादर नमस्कार किया। सर्व वैष्णव देखी सुख बड़ पाइला, यथा योग्य सभा सने आनंद मिलीला। सारे वैष्णव को देखकर काशी मिश्र अध्यक्ष तथा अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन सब से समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिले। तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु मिले थे, अब चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ जो और लोग थे जगन्नाथपुरी के, वो लोग भी इन बंगाल के वैष्णवों से मिल रहे हैं। तो काशी मिश्र के साथ में देख रेख करने वाले आए, अध्यक्ष भी आए, और वो लोग जब भक्तों से मिले तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु पदे दुई जने कैला निवेदन, आज्ञा देह वैष्णवेरा करी समाधाने। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, किसने? काशी मिश्र और जो साथ में सेवा प्रबंधक थे, कृपया हमें आदेश दें जिससे हम सारे वैष्णवों के रहने की उचित व्यवस्था कर सकें। तो बड़ा मेडिटेट करते हैं भक्त लोग कैसे, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, यात्रा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू सर्व द डिवोटीज, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, लेकिन हम लोग उस यात्रा में भी अपना आराम ढूंढते रहते हैं। मेरा कमरा कौन सा है, कमरा में कौन सा अच्छा है, मेरे को खाना नहीं मिला, या मेरे बच्चे को नहीं मिला, या इसको नहीं मिला, या बहुत सारी प्रेफरेंसेस आती रहती हैं ना। मुझे मिल जाए जो भी है, रिक्शा मुझे मिल जाए, कहीं कहीं पर रिक्शा जाना पड़ रहा पहले मुझे मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। जबकि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सर्व करने की। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मूड देखिए, काशी मिश्र अध्यक्ष स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पहले सबके खाने की व्यवस्था करी, है ना। उधर से हम देखा कि प्रताप रुद्र ने बड़ा सबको निर्देश दिया कि सबके रहने की व्यवस्था बड़ा अच्छे से करी जाए। तो कितना मेडिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ही काशी मिश्र और ये दोनों लोग आ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु से ये कृपा मांग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु से ये कृपा नहीं मांग रहे कि आप हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमारी भक्ति बढ़े। वो कह रहे हैं हमें वैष्णवों की सेवा मिले। इसमें दोनों ही चीज़ आ जाती हैं। इसमें क्या, निम्नता का भाव अपने आप आ गया ना, जब वो वैष्णवों की सेवा करेगा तो निम्नता का भाव आ गया, हाँ, और सेवा भी मिल गई। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ये निवेदन किया कि आप हमें आदेश दें। अब आदेश क्या देना है, वो तो पहले ही आदेशित हैं, लेकिन एक तरह से कृपा मांग रहे हैं ताकि हम सारे वैष्णवों की सेवा कर सकें, उनके रहने की उचित व्यवस्था कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है कि व्यवस्था करी जाए हर चीज़ की, ताकि उनको दिक्कत ना आए उनके साधना में, उनके ध्यान में, उनके श्रवण में, उनके कीर्तन में, जो कि मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य ये भी नहीं है कि उनको इंद्रिय तृप्ति कराई जाए इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि वो खाएं और सो जाएं। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि खाने की व्यवस्था कैसे करी जाए कि वो श्रवण और कीर्तन इत्यादि अच्छे से अच्छे कर सकें, और जब वो सोएं तो आराम से नींद आ जाए। बिल्कुल भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि खाने की इतनी आइटम्स बना दी जाएँ कि पूरे दिन खाना ही चलता रहे, या सोने का ऐसा समय बनाया जाए कि सवेरे मंगल आरती वगैरह का कोई समय नहीं है, सो के सब उठ रहे हैं। ऐसी यात्रा का कोई फायदा नहीं है। आराम उतना जितने से भजन में हेल्प मिले, उतना आराम। और ये आराम भी ज़रूरी है, नहीं तो भजन करते करते नींद आती है, श्रवण करते करते नींद आने लगती है, थकान ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। सबार करी आची वासा गृहस्थान, महाप्रसाद सभा करे करी समाधान। सारे वैष्णव के रहने की व्यवस्था हो चुकी है, अब हम उन सबको महाप्रसाद वितरित करेंगे।
प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ वैष्णव लैया, यहाँ यहाँ कहे वासा तहाँ देह लैया। तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा आप वैष्णव के साथ जाएं और काशी मिश्र तथा मंदिर की देख रेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान दें वहां उन सबको रखने का प्रबंध करें। अब गोपीनाथ आचार्य को क्यों कहा गया? क्योंकि काशी मिश्र और जो अध्यक्ष थे वो जानते नहीं थे एक एक भक्त को कि एक एक भक्त की क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है। गोपीनाथ सबको जानते थे। जैसे हमको बोलते हैं कि कौन कौन भैया स्पेशल रिक्वायरमेंट है, किसके पैर में दर्द होता है, किसको खाने में स्पेशल चाहिए, हल्का चाहिए, मसाले वाला नहीं चाहिए, किसको है ना, अगर किसी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बोले जी मुझे तो पकौड़े पसंद है प्रभु जी, स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट कोई ऐसी शारीरिक कोई समस्या है जिसके लिए कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए। तो गोपीनाथ जानते थे, पूछने की जरूरत नहीं होती थी, अपना फॉर्म भरिए। इतना ऐसा था कि एक एक वक्त के ऊपर मेडिटेट करके गोपीनाथ जानते थे। तो गोपीनाथ को बोला कि आप साथ में जाइए और आप देखिए कि सबका निवास स्थान ठीक से है और सबको रखने का प्रबंध है। और इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि हरिदास ठाकुर तो आए नहीं है मिलने जबकि वो बंगाल से मिलने के लिए आए थे। वो कह रहे हैं मेरे लिए तो कहीं दूर रहने का स्थान कर दो, इन सबसे थोड़ा दूर, क्योंकि साथ में रहूंगा तो मुझे कोई टच करेगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से अब करने का प्लानिंग चल रही है। महाप्रसादान देह वाणीनाथ स्थाने सर्व वैष्णवेर यूं करीब समाधाने। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, क्योंकि वो सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। देखिए एक और बात, अब वाणीनाथ राय को इसका मतलब बड़ा पर्सनल लेवल पे पता है कि खाने में किसकी क्या प्रेफरेंस है। तो एक व्यक्ति को भेज दिया कि रहने में अगर किसी की प्रेफरेंस है और एक व्यक्ति को भेज दिया कि खाने में अगर कोई प्रेफरेंस है। तो इस प्रकार से वहां पर सबके लिए स्पेशल व्यवस्था करी जा रही है। तो खाने के लिए वाणीनाथ राय को भेजा गया क्योंकि सारे वैष्णव की देखभाल कर सकते हैं। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा प्रसाद है, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि प्रसाद कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कैसा प्रसाद होना चाहिए। अक्सर हम लोग अगेन यात्राओं में कई जगह बार ऐसा फोकस हो जाता है कि प्रसाद बहुत ही ऑपुलेंट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जबकि ज़्यादा ज़रूरी यही है कि प्रसाद बहुत ही स्वच्छता से बनाया गया और प्रसाद बहुत अच्छे से भोग लगाया गया, वो ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि अगर अच्छे से भोग लगाया गया, अच्छे से शुद्धता से बनाया गया है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट नहीं है। जैसे कि हम कई बार धाम यात्राओं में जाते हैं तो हम देखते हैं कि धाम यात्राओं में जो प्रसाद कई बार बनता है, जैसे कि जगन्नाथपुरी में या वृंदावन में भी, वो उड़ीसा के स्टाइल में बनाया जाता है, जहाँ दाल बहुत पतली होती है, जानती है कि नहीं, और सब्जियां भी बड़ी लिक्विड वाली होती हैं। हमें थोड़ा सा मसालेदार चीज़ पसंद है, तो हमारा कई बार उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए कि प्रसाद कैसा होना चाहिए। प्रसाद बहुत ही शुद्धता से बनाया गया होना चाहिए और प्रसाद बहुत ही शुद्धता से भोग लगाया होना चाहिए। ये भी बड़ा ज़रूरी है। कई बार हम प्रसाद मंगा लेते हैं ऐसी जगहों से, लेकिन वो भोग नहीं लगाया गया होता है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो बड़ा ज़रूरी है। हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमेशा कर भी नहीं पाते हैं कई बार। तो ये प्रसाद एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यात्राओं में, जिसके लिए बेहतर तो यही है कि हम खुद ही बनाएं हर जगह, खुद ही भोग लगाएं। तो कुछ भक्त उसमें वॉलंटियर करें, उसको बनाएं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो महाप्रभु ने कहा कि प्रसाद का जो भार है वो वाणीनाथ राय को दिया जाए, क्योंकि वो सब वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रसाद वितरण भी एक प्रकार की देखभाल है, रहना भी एक प्रकार की देखभाल है। प्रसाद वितरण करने वाले कई बार कर्कश हो जाते हैं, और प्रसाद बांटते हुए भाई इधर नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। या दोनों को ध्यान रखना है सर्व करने वालों को, बनाने वाले को, और खाने वालों को भी। हाँ, तो बनाने वाले से गलती हो जाती है कि कई बार वो थोड़े कर्कश हो जाते हैं। उन्हें प्रसाद को सर्व करना है, सर्व, और सर्व इतने प्रेम से करना है कि सामने वाले को बोझ सा न लगे कि मैं खाई क्यों रहा हूँ। और खाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अक्सर ध्यान रखें कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे पहले भी चर्चा है कि बहुत सारा बटोर लेते हैं, घर ले जाते हैं। हालांकि मैंने सबको ये बोल रखा है कि कोई घर ले जा रहा है तो उसको ले जाने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उसको खुद सोचना चाहिए कि कितने सारे वैष्णव हैं, प्रसाद तो प्रसाद है,
है ना। कई बार हम भर भर के उसको रख लेते हैं, अपने पास ले जाते हैं, तो वो भी उचित नहीं है। बहुत सारे लोग हैं सेवा में, सभी को लिए ज़रूरी है, तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाए। मतलब अल्टीमेटली बड़ा ही दूसरे को सर्व करने की भाव हो, खाने वाले का भी और बनाने वाले का भी और सर्व करने वाले का भी। कोई अपने को मालिक ना समझ ले कि मैं मालिक हूँ यहाँ पर। तो इस भाव से यहाँ पर व्यवस्था करी जा रही है। आमार निकट यही पुष्पेरा उद्याने, एक खानी घर आछे परम निर्जने। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में है। सही घर आमा के देह आछे प्रयोजन, निभृत है वसिया तहाँ करीब स्मरण। वह कमरा मुझे दे दें क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु का एक कथन महत्वपूर्ण है कि मैं एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। नवदीक्षित शिष्यों को एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की नकल नहीं करनी चाहिए। कोई कहे कि मैं भी एकांत में रहूंगा, यहाँ बड़ी भीड़ है, कई पे अक्सर भक्त ऐसे बोलते हैं, यहाँ चैंटिंग नहीं होगी प्रभु जी, इतनी सारी भीड़ है, मैं एकांत में चैंटिंग करूंगा। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि यह तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्हें अपने लिए या हरिदास ठाकुर के लिए एकांत स्थान चाहिए था। कोई भी व्यक्ति सहसा हरिदास ठाकुर का पद प्राप्त नहीं कर सकता और एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवान के चरण कमलों का स्मरण, ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है। केवल हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ही ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, जो स्वयं आचार्य के उचित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग क्या करें। देखिए, आज इसमें लिखा कि आजकल हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन संघ के कुछ सदस्य एकांत स्थान में बैठने के लिए अपना अपना प्रचार कार्य छोड़ रहे हैं। वो अपना प्रचार कार्य भी नहीं कर रहे हैं और प्रचार कार्य छोड़ के कह रहे हैं एकांत में भजन करेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो संस्था है वो भजनानंदी नहीं है, ये गोष्ठानंदी है। इसका मतलब हमारा मुख्य कार्य प्रचार करना है। इसमें हमें लोगों से मिलना पड़ता है, उन्हें संदेश देने होते हैं। उसके लिए हम अपने लिए साधना के लिए अगर आपको समय निकालना है तो सवेरे जल्दी उठने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता है। यानी कि सवेरे 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जैसे भी आप उठ सकें, और सवेरे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपना जप जो है समाप्त कर लें। और उसके बाद में क्योंकि लोगों का तांता लगा रहता है, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो आपको एकांत में अपने लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए एकांत में अगर भजन करना है, अगर करना भी है, एकांत में भजन करने का भी मतलब आप ये समझिए कि एक तो है कि जब सारे वैष्णव एक साथ मिल के भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो दैट इज़ बेटर। मतलब व्हाट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि लोगों का तांता लगा हुआ है और आप जप करे जा रहे हैं, लोग आए जा रहे हैं और आप जप करे जा रहे हैं। तो एकांत में यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जब सारे लोग एक साथ जप कर रहे हैं तो वो भी एकांत माना जाता है। जब कोई फूल बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब चारों तरफ चहलकदमी है और आप बैठ के जप कर रहे हैं, तो आपका जप में ध्यान नहीं जाएगा। तो एकांत का मतलब आप समझिए, जब सारे ही लोग जप कर रहे हैं तब उस जगह से छोड़ के, नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बैठ के जप नहीं हो रहा, उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज़ बेटर टू बी विद द डिवोटीज एंड चैंट, एक साथ चैंट किया जाए। वैसे भी ये संकीर्तन हमारा जो है आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन में साथ साथ कीर्तन करने को कहा गया, साथ साथ जप करने को कहा गया है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बनने का प्रयास ना करें, एकांत में कुटिया खरीदने का प्रयास ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बता रहे हैं। यह शुभ लक्षण नहीं है। यह हकीकत है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवदीक्षितों के लिए इस विधि की भर्त्सना की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक गीत में लिखा है कि प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे, तब हरिनाम केवल कई तब। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की इच्छा से एकांत स्थान में बैठे रहना छलावा है। तो नवदीक्षितों के लिए, नवदीक्षित मतलब ये मत समझिए कि अभी अभी दीक्षा हुई है 6 महीने पहले। नवदीक्षित का मतलब ये है हम लोगों से जो अभी उत्तम अधिकारी नहीं है, उनके लिए कह सकते हैं आप। नवदीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए, और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया कि हम पूरे दिन जप करें, क्योंकि पहली बात तो हमारी जप में इतनी शुद्धता नहीं है, पूरे दिन जप कर भी नहीं पाएंगे, हम थोड़े दिन में बेविल्डर हो जाएंगे। लेकिन प्रचार करके निम्न भाव से हम भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे, गुरु की कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें शिला प्रभुपाद ने बोला आपको 16 माला करनी है। 16 माला यदि हम बहुत ही शुद्धता से करें और फिर प्रचार कार्यों में लग जाएं, तो इससे हमें शिला प्रभुपाद की गुरु परंपरा की कृपा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यही आदेश है।
अब कोई कहे नहीं मेरे को तो रोज 25-50 माला करनी है, हाँ अब वो सेवा नहीं कर पा रहा है, बिकॉज प्रभु जी माला करनी है ना मुझे। तो प्रभुपाद का निर्देश है कि मिनिमम 16 माला है, ओके ज़्यादा कर सकते हैं, बट प्रचार कार्य करने के साथ साथ हम यदि सारे प्रचार कार्य नहीं कर रहे हैं और अपनी माला की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर हम भजनानंदी बन गए, हम गोष्ठानंदी बने नहीं बने, जैसा कि प्रभुपाद का आदेश है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कार्यों में लग पाएँ। आप कहेंगे हम कैसे प्रचार कार्य में लग सकते हैं, ज़रूर आपको बताया जाएगा। हर कोई प्रचार कार्य में लग सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रचार कार्य में नहीं लग सकता है। हाँ, उसको समझना पड़ेगा कि प्रचार कार्य किस किस कार्य को प्रचार कार्य कह सकते हैं। वास्तव में पूरी संस्था को चलाना अपने आप में एक प्रचार कार्य है कि नहीं? जैसे हम अक्सर बोलते हैं, कुछ लोग डीटीज की वर्शिप करते हैं, मंदिर की मेंटेनेंस करते हैं। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जन्माष्टमी में या कभी भी, चाहे वो हमसे जुड़े हुए नहीं है, अगर उनको बोला जाए कहीं चलना है तो बोलते इस्कॉन मंदिर चलते हैं। क्योंकि वहाँ की सफाई, वहाँ का डीटीज का डेकोरेशन, हाँ ये देख के लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग वहाँ के कीर्तन आयोजन से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, कई वहाँ के प्रसाद आयोजन से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो क्यों नहीं ये सारे कार्य प्रचार कार्य हो गए कि नहीं हो गए? कहीं फूल मालाएं बनाते हैं, ऐसी दिव्य मालाएं तो कहीं दिखती नहीं है भगवान के शरीर पे। अक्सर लोगों के यहाँ पर इधर उधर से बाजार की मालाएं चढ़ती हैं, जो कि उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जो भक्तों के प्रेम से बन। मेरा मतलब है कि बहुत सारे काम है, जैसे हम लोग गौरांग गुरुकुल ही चला रहे हैं। अब कितने सारे लोग केवल उन बच्चों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये अद्भुत बच्चे कैसे हैं, और कितने सारे लोग बड़े परेशान हैं अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचाने के लिए, संगत से बचाने के लिए। तो वो भी ना चाहते हुए भी इस तरफ को आ जाते हैं कि कोई और सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, आप ही के पास है तो आप रखिए, इस तरह से वो जुड़ जाते हैं। तो क्यों ये सारे कार्य प्रचार कार्य हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए माला अननेसेसरली आप लोग 50 माला करें, 64 माला करें, उससे बेहतर है कि आप माला करें लेकिन प्रचार कार्य में जुड़े। कम से कम तो 16 करनी है, और ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन गुरु के आदेशानुसार, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक कहानी हम सुनते ही हैं कि प्रभुपाद के साथ में हुआ ही था, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 192 माला करना चाहता हूँ और हरिदास ठाकुर की तरह कुटिया बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि ब्रह्मचारी मुझे तंग करते हैं, सेवा करने के लिए बोलते हैं, ये करने के बोलते हैं, मुझे माला करनी है। तब प्रभुपाद ने उनको डांट मारी थी, लेकिन वो डांट सुनी नहीं उन्होंने, समझ में नहीं आई उनको। उन्होंने कुटिया बनाई ली, वो अलग से रहने ही चले गए, और कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति गायब ही हो गए भक्ति से। तो इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, जब भक्त परिपक्व हो जाए तभी वह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए एकांत स्थान में बैठ सकता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया। अब हम कितने भी परिपक्व हो जाएं, क्या हम हरिदास ठाकुर जैसे परिपक्व हो सकते हैं? हरिदास ठाकुर जैसे या चैतन्य महाप्रभु जैसे? यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए 6 वर्षों तक लगातार भारत का भ्रमण करते रहे और बाद में जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने भी इतना जबरदस्त, सोचिए, हाँ यहाँ बता रहे हैं 6 वर्षों तक लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कंटिन्यूअस भ्रमण। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी ये दिखाया कि प्रचार कार्य कितना जरूरी है। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में भी, जगन्नाथ मंदिर की विशाल सभाओं में वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे, विशाल सभाओं में, भीड़ में। फिर से बता रहे हैं, भीड़ में किया करते थे, ताकि जन सामान्य के पास ये बहुमूल्य वस्तु पहुंच सके। तो इसको अपने घरों में अपने पास छुपा के मत रखिए, आगे आइए, देखिए क्या सेवाएं आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड सेवाएं हैं भगवान की, ज़रूर उन सेवाओं में लगिए। कहने की बात है कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, पहले उसे अपनी भक्ति पक्की करनी चाहिए और इस तरह चैतन्य महाप्रभु का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, तभी वह किसी एकांत स्थान पर बैठ सकता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं एकांत स्थान पर अपनी भक्ति को पक्का करने के लिए भेज रहा हूँ, यहाँ पर तो कुछ और ही कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति को पक्का करने के लिए आप सबके साथ रहिए, और जब परिपक्व हो जाए तब एकांत में जाइए। उल्टा कहा जा रहा है, तो यही सही है। इंद्रियां अत्यंत प्रबल होती हैं, और यदि नवदीक्षित भक्त हरिदास ठाकुर की नकल करता है तो उसके शत्रु यानी कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य उसे सताएंगे और हैरान कर देंगे। फलतः नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बदले गहरी नींद में सो जाएगा। जैसे कि सबके बीच में रहेंगे तो शर्म आती है ना, थोड़ी नींद आती है, तो होती कि नहीं? देखिए एक और चीज़ अगर हम बताएं तो, अगर हम सब लोग वीडियो बंद करके करते हैं, हो सकता है आपके घर में डाटा की प्रॉब्लम हो, हाँ तो डाटा प्रॉब्लम की वजह से करते हो, लेकिन सबके साथ रहने में क्या होता है कि शर्म आती है, थोड़ी नींद आ गई तो अरे कोई देख लेगा, तो सतर्कता रहती है कि मुझे भी वॉच किया जा रहा है। लेकिन एकांत में मुझे तो लगता है कि जूम पर भी एकांत है एक तरह का,
क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ 5-6 चेहरे दिखते हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं कि वास्तव में कौन से एकांत में, कौन से ब्रह्मज्योति में हैं। बस संख्या दिखती है कि कोई 137 लोग जुड़े हुए हैं। अब वो वास्तव में कर क्या रहे हैं मुझे नहीं पता है, ना मुझे कुछ जानने की इच्छा है। ये तो आपका स्वयं का, हाँ, स्वयं को देखना है कि क्या आप अटेंटिवली सुन पाते हैं, या बीच बीच में झपकियाँ आ जाती हैं तो इसलिए कैमरा बंद कर रखा है, प्रभु जी झपकियाँ आ जाती हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे तो आप एकांत में चले ही गए बिल्कुल। हाँ, यदि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं देन इट इज़ ओके, सुन पा रहे हैं तो। बट फिर भी ऐसा लगता है कि ये एकांत बन जाता है, एकांत नहीं है। जैसे कि भगवान ने, हमने देखा कि ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और ब्रह्मा जी ने आवाज़ मारी, उधर से कहीं से आवाज़ आई, देवताओं को कुछ नहीं पता है कहाँ पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन कहाँ बोल रहा है। कल हम बात कर रहे थे कि मोदी जी की स्पीच हो रही थी, अब मोदी जी बोल रहे हैं, क्या वो कैमरे को देख रहे हैं या कोई रीडिंग कर रहे हैं कहीं से, तो कुछ पता ही नहीं। अब वो बोलने वाला आजकल ऐसा एक प्रचलन हो गया है इस इनडायरेक्ट वर्ल्ड में कि सामने कोई है या नहीं है, आपको ऐसे बोलना है कि सामने बहुत सारी जनता है। तो बोलने वाले ने भी परफेक्शन ले ली है। मुझे भी शुरू में बड़ा अटपटा सा लगता था, पहले आदत थी, क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं उनके सामने बोल रहे हैं, अब एक कैमरा है उसके सामने बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सुन रहा है, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ एकांत बनता जा रहा है। तो इस एकांत को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। एक तो कक्षाओं में हम जब इस तरह से कक्षाएं कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक वेज कि कैसे एक कक्षा को ऐसा बनाया जाए कि लगे इट्स अ ग्रुप। हाँ, जो कि हो सकता है वीडियो ऑन करके हो सकता है, या बीच बीच में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक प्रश्न ही नहीं पूछे, तो पता ही नहीं चलता कि वो हैं कि नहीं। अब जब क्लास ग्रुप में होती थी तो शक्लें दिखती थी, शक्लें तो पहचान में आई जाती थी। अब क्या है कि ना तो शक्ल है, ना कि कोई प्रश्न है, तो ना कोई आवाज़ है, आवाज़ भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, तो ये हो गया निराकार। ये हो गया टोटल निराकार। पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन है, जान पहचान भी नहीं बन पाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है, अगर चाहे महीने में एक बार तो बोले कम से कम, तो उससे थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, समझ में आता है कोई है ऐसा व्यक्ति भी। हाँ, तो यहाँ पर यही सब बताया जा रहा है कि हमें, और चलिए अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो जब जब भक्तों की सभाएं हों, जब आप भक्तों एक साथ मिल के बैठें, तब आने का प्रयास करें, भक्तों की जान पहचान बनाए, यात्राओं में आने का प्लान करें। ये बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बदले गहरी नींद सोएगा। प्रचार कार्य उन्नत भक्तों के निमित्त है, और जब वे भक्ति के धरातल पर और ऊंचे उठ जाएं, तब वे एकांत स्थान में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत आध्यात्मिक जीवन को की केवल नकल करता है तो उसका पतन हो जाएगा, जिस तरह वृंदावन में सहजियों का होता है। और हम इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं भरत महाराज का, जो कि एकांत स्थान में गए, इतना महान व्यक्ति जिसने राजपाट छोड़ दिया हो, वो व्यक्ति क्या हो गया, अकेला गया जंगल में और वहाँ से उनका एक तरह से भक्ति छूट गई कुछ समय के लिए। तो इस तरह से हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कैसे भक्तों के बीच में रहा जाए। उसमें कई सारे कष्ट भी हैं, ऑल्दो कई बार लगता है कि अकेले रहने से कितना कुछ कर लेता था, अब साथ में रहते हैं तो कई चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताया तो यही गया है ना करने को। हाउ कैन यू थिंक समथिंग डिफरेंट, यही तो बोला गया कि क्या हमारी थिंकिंग आचार्यों की थिंकिंग से मैच करती है। यही नहीं, यदि नहीं करती है तो क्वेश्चन ये कि कैसे कृपा मिल जाएगी। क्वेश्चन ये है कि आचार्यों की थिंकिंग से हमारी थिंकिंग मैच ही नहीं करती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मिश्र कहे सब तुम्हार चाह की कारण, आपन इच्छाया लह ये तुम्हार मन। तब काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हर वस्तु आपकी है, फिर मांगने से क्या लाभ, आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें ले सकते हैं। तो इसी चर्चा को अगर हम कंटिन्यू करें तो इसीलिए जो है भक्त लोग कोशिश करते हैं कि कैसे वो थोड़ा पर्सनल टच बना सकें भक्तों से। हमें बड़ी समस्या आती है कई बार कि भक्त लोग कई वक्त ऐसे हैं जो कक्षाओं में तो नियमित हैं, लेकिन वो अपने सर पे किसी को चाहते नहीं है। तो होगा क्या, उनका कभी किसी से कनेक्शन ही नहीं बनेगा। वो एक वाणी सुनेंगे, उस वाणी से सुनने से तो उनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन अधिक परिवर्तन आएगा जब वैष्णव के टच में रहें, फ़ोन के थ्रू कोई आध्यात्मिक हमारा मित्र हो उससे। तो कई सारे हमारे आध्यात्मिक मित्र अक्सर बोलते हैं कि प्रभु जी मैं क्या करूँ, ये फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, मैं 10 बार फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कक्षा में आते हैं, क्लास में तो आ रहे हैं। तो ये ना आपके ऊपर कोई हवलदार नहीं रखे हमने, बड़ा ये हमने, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन्हें बोल सकते हैं प्रभु जी
मेरी अभी ऐसी क्षमता नहीं है, मैं धीरे धीरे करूँगा, लेकिन आप बातचीत करते रहिए मेरे से, नहीं तो मैं छूट ही जाऊँगा, और ऐसा होता ही है। हम्म? तो इसलिए कई भक्त कोशिश करते हैं कि समीप में आ जाएं, निकट आ जाएं, वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। हर कोई समीप आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी लोग बाकी तरीके से कोशिश करें समीप रहने की, कनेक्टेड रहने की समहाउ। नहीं तो वो होता ही है, आपने सुना है ना, आउट ऑफ साइट ऑफ आउट ऑफ माइंड, वो हो ही जाता है। वो चाहे आप सो करें, उसकी ऐसा इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन ऐसा हो ही जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आसपास कनेक्शन बनाने से तुरंत समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो कनेक्शन बनाइए। इसीलिए हमने, देखिए हम लोग भी तो प्रवचन दे सकते हैं इस्कॉन में, जैसे कि आप सारे संसार में कई सारे गुरु हैं जो एक साथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, उनके गुरु बने हैं, और कोई पर्सनल लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना जाता है जिसको हम काउंसलिंग सिस्टम कहते हैं, कि कोई एक दीक्षा गुरु हैं, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो लोगों से पर्सनल लेवल पे टच कर सकें। फिर वहाँ भी संख्या बढ़ जाती है तो हम और ज़्यादा लोग बनाते हैं, जैसे आध्यात्मिक फ्रेंड बनाए गए, कि जो पर्सनल लेवल पे मिल सकें, बातचीत कर सकें। ये अगर ज़रूरी नहीं होता तो ये परपट नहीं लिखा गया होता, ये सब नहीं बोला गया होता अभी, और हम लोग भी असंख्य भक्त बना चुके होते। आज हमारी संख्या क्यों नहीं बढ़ती है बहुत ज़्यादा? हमारे साथ कितने लोग जुड़े पिछले 1-2 साल में, आए और चले भी गए, क्योंकि हम जैसे ही थोड़ा पर्सनल टच बनाने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं लोग कहीं। नहीं भैया नहीं, मेरी ज़िंदगी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास सुन लूँगा, बट आई विल लीड माई लाइफ माई सेल्फ। मेरी ज़िंदगी में टच करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को एकदम से बेचैनी होने लगती है, फिर हम भी टच नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। हमें समझ में आता है ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में घुसा जाए। लेकिन बिना ज़िंदगी में वैष्णव जब तक घुसेगा नहीं, तब तक पवित्र कैसे करेगा? हम्म? तो काशी मिश्र ने कहा, आप जो मांगना, आप सभी कुछ आपका है। आमी दुई हई तोमार दास आज्ञाकारी, ये चाह से ही आज्ञा देह कृपाकारी। हे प्रभु, हम दोनों दास आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, कृपया करके आप जो भी चाहें हमसे कहने को कहें। एता कही दुई जन विदाए लईला, गोपीनाथ वाणीनाथ दुई संगे नीला। यह कहकर काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ले ली, और गोपीनाथ और वाणीनाथ भी उनके साथ गए। तो 4 लोग हो गए अभी मैनेजमेंट में। हाँ, काशी मिश्र जो एक्चुअली में उसको घर भी उनका है, और वहाँ के सीनियर व्यक्ति हैं लोकल, और मंदिर की देख रेख करने वाले एक अध्यक्ष हैं। गोपीनाथ जिनको रहने की व्यवस्था करी गई, करने को बोला गया। वाणीनाथ जिनके पास प्रसादम डिपार्टमेंट था। तो सब लोग इंस्ट्रक्शन लेकर वैष्णवों की सेवा करने के लिए निकल पड़े। तो यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।